हम हर दिन लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर सांस के साथ हम अपने शरीर के अंदर क्या ले जा रहे हैं? हवा, जो दिखती नहीं पर हमारी जिंदगी को धीरे धीरे बदल रही है। ये कहानी है वायु प्रदूषण की। हवा में आखिर क्या घुला हुआ है? हवा केवल ऑक्सीजन नहीं होती। आज की हवा में ऐसे महीन कण तैर रहे हैं जिन्हें हम न तो देख सकते हैं न सूंघ सकते हैं। PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण इतने छोटे कि सीधे हमारे फेफड़ों से होकर खून तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जमीन के पास बनने वाली ओजोन जैसी गैसें जो हमारी आंखों, सांस की नलियों और दिमाग तक असर डालती है। जब हम दिल्ली NCR या किसी बड़े भारतीय शहर की बात करते हैं तो सबसे पहले सामने आता है वाहनों का धुआं। लाखों गाड़ियां जाम में फंसी हुई, लगातार जहरीली गैसें छोड़ती हुई। इसके बाद आता है निर्माण कार्य, ऊंची इमारतें, टूटती सड़कें, उड़ती धूल जो बिना किसी रोक टोक के हवा में मिल जाती है। फिर है फैक्ट्रियां, छोटे बड़े उद्योग और कई जगहों पर आज भी इस्तेमाल होने वाला गंदा ईंधन। सर्दियों में उत्तर भारत में पराली जलाने से उठता धुआं और ठंडी हवा में प्रदूषण का नीचे फंस जाना, ये सब मिलकर स्थिति को और गंभीर बना देता है। वायु प्रदूषण केवल एक तरह का नहीं होता। कुछ प्रदूषक कण होते हैं जो ठोस या तरल रूप में हवा में तैरते हैं, और कुछ गैसें होती हैं जो सांस के रास्ते शरीर के अंदर जाकर नुकसान करती है। इनका असर अलग अलग होता है, लेकिन खतरा सभी से है। वायु प्रदूषण का असर तुरंत भी होता है और धीरे धीरे भी। शुरुआत होती है आंखों में जलन, सिरदर्द, खांसी और सांस फूलने से। लेकिन लंबे समय तक यही हवा सांसों में जाती रहे तो यह अस्थमा, फेफड़ों की स्थायी बीमारी, दिल का दौरा और यहाँ तक कि स्ट्रोक तक का कारण बन सकती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर। एक चौंकाने वाला सच ये है कि अगर भारत की हवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय सीमा तक साफ कर दिया जाए तो औसतन हर भारतीय की उम्र कई साल तक बढ़ सकती है। दिल्ली NCR हर साल सर्दियों में सुर्खियों में आता है। AQI इतना खराब हो जाता है कि स्कूल बंद करने पड़ते हैं और लोगों को घर से बाहर निकलने से रोका जाता है। लेकिन ये समस्या अब सिर्फ दिल्ली की नहीं रही। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, कानपुर जैसे शहर और उनके आसपास के इलाके भी उसी राह पर बढ़ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब छोटे और मझोले शहर भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। कई Tier 2 और Tier 3 शहरों में न तो पर्याप्त मॉनिटरिंग स्टेशन है, न ही लोगों को ये पता चल पाता है कि हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। यह एक साइलेंट क्राइसिस है जो बिना शोर के फैल रहा है। हालांकि हम अकेले पूरी हवा नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सांसों की रक्षा जरूर कर सकते हैं। जब प्रदूषण ज्यादा हो तो बाहर निकलते समय सही गुणवत्ता वाला मास्क पहनना, घर के अंदर साफ सफाई, धूल को जमने न देना और जरूरत हो तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल। खिड़कियां हर समय खोलना समाधान नहीं है, हवा कब साफ है ये समझना भी जरूरी है। वायु प्रदूषण कोई दूर की समस्या नहीं है, ये हर उस सांस में है जो हम अभी ले रहे हैं। आज अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि साफ हवा कोई सुविधा नहीं, ये हमारा अधिकार है।